हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, ये सब तो अभी तक आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमारे पायलट कपल्स के बीच में चीज़ें कुछ ठीक नहीं है। उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर धोखा, चीटिंग, छल कपट, जाने क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं और ख़ुद एलिगेशन लगाने के बाद वो इस बात का जस्टिफिकेशन देती हुई भी नज़र आई है कि अगर सॉर्ट होनी होंगी चीज़ें तो सॉर्ट हो जाएंगी, नहीं होनी होंगी तो नहीं होंगी। लेकिन इस पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर मैंने रेडिट पे देखी और कुछ मीडिया चैनल्स में भी मैंने ये खबर पढ़ी, तो सोचा कि चलो आज ऑडियंस को मैं ये खबर भी बताती हूँ कि आखिर इन्होंने जो सोशल मीडिया पे चीज़ें बताने से मना तो कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया में आने वाले उन तमाम लोगों को ये नहीं रोक पाएंगे जो शायद इनके इर्द गिर्द आस पड़ोस और ऊपर नीचे के हों। सो रेडिट कम्युनिटी पे जिन सब्सक्राइबर ने या जिस यूज़र ने इतना लंबा लेटर लिखा है, उस लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आइए उन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रकाश हम डालते हैं। सो जिस यूज़र ने ये पूरा एक लेटर यहाँ पे छापा है, उनका बोलना ये है कि इनके नेबर ने बताया है और उस नेबर ने इनके एक बहुत क्लोज रिलेटिव के साथ टच में होगा, जिसके ज़रिए उन्हें ये पता चला कि जनाब का एक सीरियस रिलेशनशिप था एक लेडी के साथ शादी से पहले। सब कुछ बहुत सीरियस था, बात शादी तक पहुंच गई थी, शादी भी तय हो गई थी। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि रोका तक हो गया था। अब एग्जैक्ट रीज़न आर नॉट नोन बट द मैरिज वॉज कॉल्ड ऑफ। एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, लेकिन शादी टूट गई। डोंट नो इफ़ द वुमेन कैंसल्ड इट और इट वॉज उड़ता दरिंदा। नहीं पता कि उस लड़की ने ये शादी तोड़ी थी या फिर इन जनाब जी ने तोड़ी थी। This was the time he got into bodybuilding and completing the craze gymming. He also started his channel on fitness at the point of that. उस समय पे ये बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर आजमा रहे थे, आपने देखा होगा, और उसी दौरान इन्होंने अपना चैनल भी खोला था फिटनेस का। जब ये अपनी पायलट वाइफ से मिलते हैं, शी हैड ओवर हील इन द लव विद हिम, तो वो बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ जाते हैं। देयर कोर्टशिप वॉज रैदर शॉर्ट बिकॉज उनका जो मोटिव था वो पूरा हो जाता है। जो पायलट मैडम जी हैं वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो फटाफट से शादी हो गई। उनकी शादी वाले दिन ही बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। ड्रामा होने का रीज़न ये था कि उनकी जो मम्मी थी वो एज्यूम कर रही थी कि जो ब्राइड है, यानी कि हमारी जो पायलट मैडम है, वो रेड कलर का वेडिंग ड्रेस पहने, लेकिन उन्होंने ग्रीन कलर का पहन लिया जब बारात पहुंची। सो अकॉर्डिंग टू द लड़के वाले, ग्रीन वॉज अ इस्लामिक कलर, तो उनके हिसाब से जो ग्रीन है वो इस्लामिक कलर है और जो ब्राइड है उनको रेड कलर का लहंगा या फिर पिंक कलर का लहंगा ऐसा कुछ पहनना चाहिए था। उसके बाद जो दुल्हन वाले हैं, यानी कि जो हमारी पायलट मदर, पायलट वाइफ की जो फैमिली है, उन सब ने माफ़ी मांगी थी उन लोगों से कि जाने अनजाने ये हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि उसकी मम्मी नहीं है, तो इसी चीज़ का उन्होंने बताया कि मम्मी नहीं है, तो इतना कुछ पता नहीं था, जाने अनजाने ये चीज़ कर दी क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब इन दोनों की शादी हुई, उसके बाद ना डिमांड्स जो थी ना वो अनलिमिटेड, किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिमांड्स होती रहती थी, डिमांड्स बढ़ती रहती थी। दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट माई फूड टू बी प्रिपेयर्ड, मेरा खाना ऐसा बनना चाहिए, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, मतलब 100 तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। जो इनकी वाइफ है, उन्होंने हर चीज़ करने की बहुत अच्छे से कोशिश करी बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली इन लव एंड थॉट इट वॉज काइंड ऑफ हर ड्यूटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इस चीज़ को अपना ड्यूटी समझती थी, एक वाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गौरव डिड टेक हर ऑन लेविश वेकेशंस, वो उनको लेविश वेकेशन, लग्जरी होटल, इधर उधर घुमाने फिराने सब जगह लेके जाता था, जिसकी वजह से उनकी वाइफ बहुत एक्सट्रीमली ग्रेटफुल थी अपने हस्बैंड के इस जेस्चर पे। लेकिन ऐसा नहीं है, समय समय पे वो उनको टोंट भी मारता था कि तुम यहाँ कभी गई नहीं होगी, देखो तुम्हें मैं यहाँ लेके आया, मतलब वो दिखाना वो सब कुछ कि ये लाइफ तुमने यहाँ पे देखी नहीं होगी। इसके अलावा जो बेसिकली रीज़न बताया जा रहा है कि अब इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है, वो भी इसी यूज़र के हिसाब से इनका बोलना ये है कि जो इनके हस्बैंड हैं ये चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। इनकी जो वाइफ है, इन्होंने अपने हस्बैंड के फ़ोन में कुछ ऐसी चैट्स, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स देखे जहाँ पे ये स्कॉट सर्विसेज भी लिया करते थे। और ऐसा 1-2 बार नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ। 2-3 बार इन्होंने जब ये चीज़ें विटनेस करी, ये चीज़ें पकड़ी, तो
तो इस बात का बवाल हुआ। प्लस इनकी जो फ्रेंडशिप योयो भैया से हुई है, उस योयो भैया की फ्रेंडशिप का भी कहीं ना कहीं वजह और रीज़न बताया जा रहा है इन लोगों के बीच में मनमुटाव का, क्योंकि उनकी कंपनी पसंद नहीं आती थी इनकी वाइफ को। आप जानते हैं कि योयो की लाइफ भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल तहस नहस है। खुद भी इतने टाइम से आप जानते हो कि रिहैब में उनका आना जाना लगा रह रहा है, एडिक्टेड वो है। और अगर पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ भी उनकी कुछ बहुत खास अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से इनकी वाइफ को प्रॉब्लम होती थी कि ऐसी जगह से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। प्लस इनकी जो ये एस्कॉर्ट सर्विसेज की आदत पड़ गई थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गई थी मैडम जी। वो अलग बात है कि आज के डेट में आके ये इस चीज़ को बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ, मेरे 8 साल का रिलेशनशिप है। लेकिन उस सवाल में साफ साफ धोखा, कपट, छल कपट, मतलब समझ लो ना, चीटिंग ही होता है। छल कपट, धोखा, अपमान, झूठ, निंदा सब कुछ है। लेकिन उसके बाद कवर अप करने के लिए इन्होंने वीडियो बनाई, जो कि हम समझ पा रहे हैं। लेकिन इस रेडिट यूज़र ने इनकी ज़िंदगी की पूरी पोल पट्टी खोल के यहाँ पे रख दी है। इनके हिसाब से इनके जो हस्बैंड हैं वो चीटर भी थे, वो डोमिनेटिंग भी थे, और पहली शादी टूटने का कहीं ना कहीं रीज़न यही था कि वहाँ से इनको अच्छा डाउरी नहीं मिल रही थी। और जो इनकी वाइफ है वो लिटिल कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, हरियाणा फैमिली से हैं, जहाँ पे लेन देन बहुत चलता है, और उस वजह से ये लोग क्वाइट सेटिस्फाइड थे। प्लस इन लोगों के बीच में जो मेजर प्रॉब्लम शुरू हुई स्टार्ट वो थी जब इनकी दूसरी भी डॉटर हो गई। इंसान लाइफ में कितना पढ़ लिख जाए, कितना मॉडर्न हो जाए, लेकिन जब तक विचार मॉडर्न नहीं है ना, तब तक वो क्या है, लो ही है। तो वही चीज़ें इन्होंने बताई कि जब से उनकी दूसरी भी डॉटर हुई, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग अ मेल चाइल्ड, अ बॉय चाइल्ड दे वर एक्सपेक्टिंग, लेकिन जब इनके घर में दूसरी भी डॉटर हो गई तो उसके बाद से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, प्रॉब्लमेटिक हो गई, जो कि धीरे धीरे इतनी बढ़ गई। फिर उनकी चीटिंग की हैबिट, जो कि रंगे हाथों यहाँ पे उन्होंने पकड़ लिया। इनफैक्ट होटल की कुछ बुकिंग भी इनकी वाइफ ने पकड़ी है। सो ये जो डिसीज़न लिया गया है ना, ये कोई छोटा मोटा या क्विकली नहीं लिया गया है। आज भले ही चीज़ों को लेके कवर अप किया जा रहा है, लेकिन इस यूज़र के हिसाब से तो शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत 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 सारी प्रॉब्लम थी, और आई थिंक शुरू से ही थी, क्योंकि इनकी वाइफ को यही संस्कार शुरू से मिले हैं। आप जानते हैं कि बिना माँ के बच्चे कैसे पलते हैं, तो हमेशा से यही संस्कार मिला कि पति तो परमेश्वर है, और उसी परमेश्वर धर्म को निभाते निभाते आपने देखा कि लेबर रूम का टाइम पे भी अपने पति के पैर छूते हुए बाकायदा वीडियो बनी है। तो अपने हस्बैंड को हमेशा अपने से ऊपर रखना, उसको हमेशा प्रायोरिटी देना, उसको हमेशा भगवान समझना, शायद ये सब चीज़ें वो अपनी फैमिली से सीख के आई थी, जो अपनी निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रही थी। बट हर चीज़ें हर समय पर काम नहीं करती हैं। एक ना एक दिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ खड़ी करते हो, एक ना एक दिन आपको भी डोमिनेटिंग फील होता है, एक ना एक दिन आपका भी दिल टूटता है, क्योंकि आप खुद भी अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट हो, खुद भी अपने पैरों पे खड़े हो, तो वहाँ पे चीज़ें लगती हैं। उसके अलावा चलिए बाकी सब चीज़ में भी इंसान एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन चीटिंग जैसी चीज़ में एडजस्टमेंट नहीं होता। चीटिंग किसी भी तरीके से, किसी भी रीज़न से एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो इन रेडिट यूज़र ने तो बहुत सारी पोल पट्टी अपने इस पोस्ट के ज़रिए खोल दी है। हमें नहीं पता कि इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, लेकिन इस वक्त ये पोस्ट बहुत तेज़ी से अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है, वाया प्रिंट मीडिया, वाया वीडियो के फॉर्म में। हर जगह मीडिया ने इस न्यूज़ को छापा है, इस आर्टिकल को छापा है, और सब यही बोल रहे हैं कि मेन रीज़न इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम का है उनकी चीटिंग, क्योंकि अब खुद ही कभी पड़ोसी, कभी रिश्तेदार, ये सब आके धीरे धीरे इन लोगों की बातें बता रहे हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। अगर इस चीज़ में ज़रा भी सच्चाई है तो हम समझ सकते हैं कि इस समय पे इनकी वाइफ पे क्या मेंटल ट्रॉमा गुजर रहा होगा, वो किस सिचुएशन से डील कर रही होगी। बट स्टिल जब तक किसी भी चीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए, कोई भी चीज़ ऑफिशियली ना बोली जाए, ऐसे पोस्ट पे मुझे लगता है कि हमें पढ़ लेना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, सही ऑफिशियल न्यूज़ का इंतज़ार करना चाहिए, सही प्रूफ्स का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आए दिन किसी ना किसी से रिलेटेड छपती रहती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।